तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स MBA वाले चाहे कैट हो या फिर कोई और एग्ज़ाम हो, तो इस सीरीज़ में पहला क्वेश्चन है लेट A B B नेचुरल नंबर्स, और ये दो इक्वेशंस दी हुई है, तो हमें बताना है 2A + B की वैल्यू। बेटा देखो, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, A² + B² + 2AB + A + B, और 14 और 28 भी ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा 42। तो यहाँ से ये A + B का होल स्क्वायर बन गया, A + B का होल स्क्वायर प्लस A + B इज इक्वल टू 42। यहाँ से अगर हम A + B कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा A + B। A + B कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, A + B + 1, 42 इज इक्वल टू 42। अब देखो, ये A + B और यहाँ पर इससे एक ज़्यादा है, A + B + 1, तो 42 के ऐसे फैक्टर्स कर लो जिनका डिफरेंस जो है 1 हो। देखो, इन दोनों फैक्टर्स, इन दोनों जो नंबर्स यहाँ पर हैं उनका डिफरेंस कितना है, 1 है। तो 42 के ऐसे फैक्टर्स करो जिनका डिफरेंस 1 हो, तो 6 और 7 आ जाएंगे। ठीक है, 6 और 7 ऐसे फैक्टर्स होंगे 42 के जिनका डिफरेंस 1 होगा, तो A + B की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 6। ठीक है, A + B की वैल्यू आ गई 6। तो बेटा पहली इक्वेशन क्या थी, A² + AB + A = 14। यहाँ से A आपका कॉमन आ जाएगा तो बनेगा A + B + 1 इज इक्वल टू 14। A + B + 1 इज इक्वल टू 14। तो A कितना आएगा, A + B + 1 की वैल्यू क्या आई थी, 7, तो इंटू 7 इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई, 2। A की वैल्यू 2 है और A + B से हमारी B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। हमें निकालनी है 2A + B की वैल्यू। A कितना है, 2, 2A कितना होगा, 4, और प्लस B कितना है, 4, तो 4 + 4 8। सो ऑप्शन डी इज़ द आंसर। फ्रेंड्स, ये कैट 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एवरेज ऑफ 3 इंटीजर्स इज 13। व्हेन अ नेचुरल नंबर n इज इंक्लूडेड, द एवरेज ऑफ द 4 इंटीजर्स रिमेन्स एन ऑड इंटीजर, द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज। तो एक ऐसा नंबर ऐड करो एवरेज में कि बाद में जो 4 इंटीजर्स का जो एवरेज आए वो ऑड इंटीजर आए। तो फ्रेंड्स देखो, हमारे पास जैसे 3 इंटीजर्स हैं, उनका एवरेज दिया हुआ है 13। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि तीनों इंटीजर्स जो हैं वो 13 13 13 है। चौथा इंटीजर हमें ऐड करना है। सपोज़ हमने 1 1 ऐड किया और हमें मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है n की। तो यहाँ पे हमने सपोज़ 1 1 1 ऐड किया, यहाँ से सम कितना आया, 13 + 1 14। ठीक है, और एवरेज तो सम कितना होगा, 14 + 14 + 14 मतलब 42। अब अगर मैं यहाँ 1 ऐड करता हूँ, चौथा इंटीजर में 1 ऐड करता हूँ, तो 1 42 + 1 एवरेज क्या होगा, 42 + 1/4 विच इज़ 43/4। तो यहाँ पे ये वैल्यू पॉइंट्स में आएगी, इंटीजर तो आ नहीं रही, और हमें जो है एवरेज ऑड इंटीजर आना चाहिए, हमारा एवरेज जो है वो ऑड इंटीजर आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 ऐड नहीं कर सकते हम। इन तीनों में 1 1 1 ऐड किया, यहाँ पे 2 ऐड करके देखते हैं अब। तो इनका सम कितना आया, 42 प्लस हमने यहाँ पे किया 2, और टोटल इंटीजर्स हैं 4, तो 44 / 4 इज़ इक्वल टू 11 आ गया हमारा ऑड इंटीजर। ठीक है, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, देखो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 1 + 1 + 1 3 + 2 यानी कि 5। सो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 5, ऑप्शन सी। देखो फ्रेंड्स, ये एक स्नैप 2010 का क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ नंबर इंक्रीज बाय 25% एंड द वैल्यू ऑफ द नंबर डिक्रीज बाय 30% इज़ 22। देखो, एक बार वैल्यू इंक्रीज हुई 25% से, एक बार वैल्यू 30% से डिक्रीज़ हुई, और डिक्रीज वैल्यू को हम माइनस में दिखाते हैं, माइनस में शो करते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो इंक्रीज्ड वैल्यू है और ये जो डिक्रीज्ड वैल्यू है, इसका जो डिफरेंस है दैट इज़ इक्वल टू 22। तो यानी 25 - -30 दैट मीन्स 25 + 30
मीन्स 55%। तो किसी नंबर का 55% हमें 22 दिया हुआ है, तो नंबर निकालने के लिए हमें 100% निकालना पड़ेगा। किसी नंबर का 55% 22 दिया हुआ है, तो 100% निकालने के लिए 22 डिवाइड बाय 55 इंटू 100। 11 से 2 पे, 11 से 5 पे, 5 से ये 20 पे, तो ये नंबर आएगा 40। ठीक है, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कैट से है, कैट 2020 लॉट 1 से है। दिया हुआ है कि ए बी सी 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब नेचुरल नंबर्स, 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स, 1 2 3 4 5 एंड सो फोर्थ। द सम ऑफ ए एंड मीन ऑफ बी एंड सी इज़ 5। सम ऑफ ए एंड मीन ऑफ बी एंड सी, मीन ऑफ बी एंड सी मतलब बी और सी का मीन मतलब b प्लस सी बाई 2, ये दिया हुआ है 5। एंड द सम ऑफ b एंड मीन ऑफ a एंड c इज 7। मीन ऑफ a एंड c मीन्स a प्लस सी बाई 2, दिस इज इक्वल टू 7। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। हमें बताना था सम ऑफ a एंड b इज a प्लस b, बताना है हमें क्या होगा। तो a प्लस बी क्या होगा, देखो दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे तो ये आएगा a प्लस बी प्लस हाफ a प्लस बी प्लस c इज इक्वल टू 12। ओके, यहाँ से फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3/2 a प्लस बी, c को उधर ले जाएंगे तो आएगा 12 माइनस सी, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो फर्दर a प्लस बी क्या आएगा, देखो a प्लस बी 12 माइनस सी डिवाइड बाय 3 इंटू 2। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a और b और c तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव इंटीजर एक वैल्यू आएगी, मतलब नेचुरल नंबर अगर आएगा इधर, तो देखो ये वाली वैल्यू भी एक नेचुरल नंबर होगी 12 माइनस सी बाई 3, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी एक नेचुरल नंबर है। मतलब a प्लस बी की जो वैल्यू होगी ना वो 2 का मल्टीपल होगी, डेफिनेटली 2 का मल्टीपल होगी। अगर a प्लस बी की वैल्यू 2 का मल्टीपल है, दैट मीन्स a प्लस बी इवन आएगा। a प्लस बी कोई नंबर होगा जो कि इवन होगा। तो यहाँ से हमारे 2 ऑप्शंस कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि वैल्यूज़ क्या हैं, ऑड 7 और 5, और हमारा a प्लस बी क्या आएगा, इवन आएगा। तो या तो 4 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है। अब फर्दर बेटा 2 इक्वेशन और 1 इक्वेशन को डिफरेंस निकालो इन दोनों का, मतलब 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दो तो आएगा b माइनस ए प्लस हाफ a माइनस बी, सी बाई 2 कैंसिल, इधर आया 2, तो b माइनस ए माइनस अगर कॉमन लिया तो अंदर आ गया b माइनस ए इज़ इक्वल टू 2। यहाँ से क्या आया, हाफ b माइनस ए इज़ इक्वल टू 2, फर्दर b माइनस ए इज़ इक्वल टू 4। अब बेटा हमारे पास जो 2 ऑप्शंस बचे हैं ना, 4 और 6, उसमें से 4 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर हमारा a प्लस बी 4 होगा तो b माइनस ए हम निकाल चुके हैं, 4 है, तो इसमें से एक वैल्यू जो है वो 0 आएगी। कौन सी, a की वैल्यू 0 आ जाएगी। और अगर a की वैल्यू 0 आएगी, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीनों के तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब नेचुरल नंबर्स हैं, और नेचुरल नंबर कभी भी 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, 0 हो ही नहीं सकते। तो a 0 हो नहीं सकता, मतलब a प्लस बी 4 भी हो नहीं सकता। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी, मतलब a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस बी 6 होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी।